बकरा की आयत नंबर 2 में जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन के लिए हदायत है। और सूरह फातिहा में हमने ये पढ़ा था कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों का रास्ता दिखाना जिनके ऊपर आपने इनाम किया था। और अनअमता जो है वो माजी का सीगा था। और अनअमता वाले लोग कौन थे? अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन थे। तो हमारे जहन में वहाँ पे भी ये सवाल था कि क्या जिन लोगों ने ये इनाम पाना था वो माजी में गुजर चुके हैं और अब मुस्तकबिल में आने वाले लोग जो हैं क्या वो अनअमता की सफ़ में शामिल नहीं हो सकते हैं? तो सूरह बकरा में हुदल लिल मुत्तकीन कह के हमारे उस सवाल का जवाब भी यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि मुत्तकीन जो है वो ग्रामर के लिहाज से इसम की सूरत में बयान हुआ है। और इसम के बारे में हम ये जानते हैं कि इसके अंदर इस्तकामत पाई जाती है। इसम माजी में भी होता है, इसम हाल में भी होता है, इसम मुस्तकबिल में भी होता है। तो गोया कि हमें पहला जवाब ये दिया गया कि ऐसे मुत्तकीन जो हैं वो हर ज़माने में पाए जाएंगे। अगर हम ये कहें कि अनअमता वाले लोग जो थे वो माजी के लोग थे, तो फिर मेरा कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदा? फिर मैं कुरान क्यों पढ़ूँ अगर मैं उस मर्तबे को हासिल ही नहीं कर सकी? तो गोया कि मुत्तकीन में जो बहुत खूबसूरत हमें जवाब दिया गया है कि तुम भी अनअमता वाले लोगों में शामिल हो सकते हो। हर दौर का इंसान जो है, हर सदी का इंसान जो है वो अपने अमाल से जो है उन लोगों में शामिल हो सकता है। दूसरी बात, मुत्तकीन जो कि इसम के साथ बयान किया गया है, इसम के अंदर वुसअत बहुत ज़्यादा होती है और फिर ये जमा का सीगा भी आ रहा है। तो गोया कि हमें ये भी कहा गया है कि ये मुत्तकीन जो होंगे ये बहुत वुसअत के साथ होंगे और बहुत ज़्यादा लोग होंगे। हमारी अपनी सोच ये होती है कि शायद मुत्तकीन बहुत ख़ास लोग होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं, हम तो तकवा वाले बन ही नहीं सकते हैं, तकवा वाले लोग बहुत आला दर्जे के लोग होते हैं। जबकि मुत्तकीन का लफ्ज़ हमें ये बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं, कसरत के साथ और वुसअत के साथ हो सकते हैं। फिर मुत्तकी कौन है? जो हमारे जहन में आता है कि जो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार होता है, जो बहुत ज़्यादा परहेज़गार होता है। जबकि इस आयत मुबारका को देखा जाए तो हर वो शख्स जो अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहता है, गोया कि वो तकवा वाला इंसान है, वो बड़ा मुत्तकी इंसान है। तो इस लफ्ज़ के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी वुसअत रखी हुई है कि हर वो इंसान जो है जो अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहता है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। और फिर यहाँ पे ये भी नहीं कहा गया कि ये हदायत है मोमिनीन के लिए, मुस्लिमीन के लिए, मुत्तकीन के लिए कहा गया है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल हो जाता है। और ये आयत मुबारका नाज़िल भी तो मदीना शरीफ में हो रही है, और मदीना शरीफ में तो यहूदी भी रहते हैं, नसारा भी रहते हैं और बाकी अरब वाले भी रहते हैं। इसलिए मुत्तकीन फरमाया गया कि किसी भी मज़हब का, किसी भी किताब को पढ़ने वाला अगर कोई शख्स अपने आप को अब गुनाहों से बचाना चाहता है तो ये किताब उसके लिए बहुत ही खूबसूरत हदायत है। इस पर मज़ीद ये कि ये तो मदनी सूरत है और मदनी सूरतों में हमने कहा कि अहकाम बहुत ज़्यादा होते हैं और हुक्म किसको दिया जाएगा? जो कि ऑलरेडी मुसलमान होगा, गैर मुस्लिम को तो अहकाम नहीं सुनाए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इस मदनी सूरत की इब्तिदा में हुदल लिल मुत्तकीन कह के ये कहा गया है कि अगरचे अहकाम जो हैं वो तो मुसलमानों के लिए हैं, मगर इस किताब की हदायत और इस किताब की रहमत जो है वो तमाम लोगों के लिए है। तभी आयत मुबारका में ये नहीं कहा गया कि अहकाम लिल मुत्तकीन, कि इसके जो अहकाम है वो मुत्तकीन के लिए, बल्कि कहा कि हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत जो है वो मुत्तकीन के लिए है। हदायत लफ्ज़ के अंदर भी बहुत वसअत है और मुत्तकीन लफ्ज़ के अंदर भी बहुत वसअत है। हम तो सिर्फ ग्रामर से बता सकते हैं कि ये वसअत है, लेकिन एक्चुअल इसके अंदर कितनी वसअत अल्लाह पाक ने रखी है ये हमारी सोच से भी बाला तर की बात है। फिर आयत नंबर 3 आती है कि अल्लज़ीना, वो लोग युमिनून जो कि ईमान लाते हैं, बिल गैब, भी गैब पर। अब अल्लज़ीना जो लोग, कौन से लोग? वो लोग जो कि आयत नंबर 2 में बताए गए हैं, मुत्तकीन लोग। अब मुत्तकीन लोगों की सिफ़ात बताई जा रही हैं कि वो लोग कैसे होते हैं, उनकी सोचें क्या होती हैं, उनके अमल क्या होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नुक्ता ये है कि अल्लज़ीना के बाद युमिनून आ रहा है, और युमिनून जो है ये मुज़ारे का सीगा है, और मुज़ारे के सीगे में हमने कहा कि इस्तमरार होता है, ये जारी फ़ेल होता है। तो पहली खूबसूरत बात ये कि ऐसे ईमान वाले लोग हैं ये हमेशा होते रहेंगे, माजी में भी थे, आज भी हैं, क़यामत तक भी ये लोग होते रहेंगे। और फिर ईमान की कैफियत को यहाँ पे फ़ेल के साथ बयान किया गया है, और वो भी मुज़ारे के फ़ेल के साथ बयान किया गया है। और फ़ेल के बारे में हम ये जानते हैं कि ये कंप्लीट नहीं होता, ये अधूरा होता है। इसम मुकम्मल होता है मगर फ़ेल अधूरा होता है, क्योंकि चूँकि वो फ़ेल होता है, वो हो रहा होता है और उसने आगे मज़ीद होना होता है।
جب ہم فعل کے بارے میں یہ خاصیت جان لیتے ہیں تو پھر قرآن پاک کو اس انداز سے دیکھنا کہ کہاں اللہ تعالیٰ کس بات کو اسم کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کس بات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فعل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس سے کیا خوبصورت معنی سامنے آتا ہے۔ لہٰذا یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے رہتے ہیں، یعنی کہ ان کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا ہے، مکمل ایمان نہیں ہوا ہے، وہ ایمان کی کوئی بہت ہائی لیول کے اوپر موجود نہیں ہے، بس وہ لوگ جن کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی وہ ایمانی کیفیت میں بہت اونچے ہوتے ہیں اور کبھی وہ ایمانی کیفیت میں بڑے ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو متقین میں شامل کر کے ان کی خصوصیات جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ صرف اگر ہم یؤمنون کو ہی سمجھ جائیں تو ہم اس کی خوبصورتی پہ ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یؤمنون کہہ کے ہر طرح کے ایمانی لیول والے انسان کو جو ہے وہ ان صفات میں شامل کر دیا ہے۔ جبکہ ہم اپنی دنیا میں دیکھیں نا تو اسی کی تعریف کی جاتی ہے جو کہ فرسٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے یا پہلی 3 پوزیشن لیتا ہے یا ایک گریڈ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہم قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یؤمنون کہہ کے ہر کیٹیگری کے ایمان والے کو جو ہے اس میں شامل کر دیا ہے، مگر وہ جو کہ اپنے ایمان کو ہمیشہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اگر گھٹتا ہے تو پھر بڑھتا بھی ہے۔ بڑی پیاری بات یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایمان گھٹے گا تو پھر بڑھانے کی بھی کوشش کی جائے گی، تو گویا کہ گھٹنا مسئلہ نہیں ہے کہ ایمان کبھی ہمارا ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کا بڑھتا بھی رہتا ہے۔ یہ خوبصورت سچویشن ہمیں اس لفظ کے اندر سمجھنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ نیچے والے لیول پہ بھی نہیں ہوتے اور ہمیشہ اوپر والے لیول پہ بھی نہیں ہوتے، گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، جب اوپر ہوتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب کبھی وہ اپنی مانی لیول سے نیچے آ جاتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے اس ایمان کو حاصل کر لیں۔ میں اور آپ اپنے اوپر یہ سچویشن رکھ کے دیکھیں تو ہم کبھی بہت زیادہ ایمانی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی بہت ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس ڈاؤن کیفے سے دوبارہ ہمیں اوپر لے آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خوبصورت بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کے ساتھ اس اتار چڑھاؤ میں رہتے ہیں، اور اس بات کو ہمارے نبی علیہ السلام نے کس قدر خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جب ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اور کیفیت میں ہوتے ہیں، جب گھروں میں اپنے بچوں اپنے خاندان کے ساتھ ہوتے ہیں تو اور کیفیت میں ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا، ساعتم و ساعہ، کہ یہ لمحے لمحوں کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی انسان کسی لمحے میں کچھ ہوتا ہے اور کبھی انسان کسی لمحے میں کچھ ہوتا ہے، کبھی ایک آیت مبارکہ ہوتی ہے ہم اس کو سنتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی آیت مبارکہ کسی اور سچویشن میں سنتے ہمیں کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام نے بہت خوبصورت فرمایا کہ ساعتم و ساعہ، کہ انسان کبھی کسی حالات میں ہوتا ہے، کبھی انسان کسی حالات میں ہوتا ہے۔